अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक चलती हुई बस में एक जवान लड़की जिसकी उम्र 19 साल है। इस लड़की को चलती बस में 3 अफराद इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं और फिर अपनी हवस को पूरा करने के बाद इस लड़की को उसके स्टॉप पर उतार देते हैं। ये लड़की सीधा स्टॉप से थाने जाती है, सारी बात बताती है और फिर एक पर्चा दर्ज करवाती है। पुलिस की इस पर्चे के बाद दौड़े लग गई। अनोखा वाकया, यकीन कीजिए मेरे करियर में ज्यादती के जितने भी वाकयात मैंने रिपोर्ट किए या मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, ऐसी इंफॉर्मेशन कभी नहीं आई कि बस चल रही है, चलती बस में लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया जाए। पुलिस रेड करती है और रेड करने के बाद इन तीनों अफराद में से 2 अफराद को, 2 दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर इनसे तफ्तीश करती है। आपको याद रहे कि एक दरिंदा अभी भी मफरूर है। दौराने तफ्तीश ये 2 दरिंदे पुलिस के सामने अनहोने किस्म के इंकशाफात करते हैं। ये केस जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा है नहीं, पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। बस में ज्यादती मुमकिन कैसे है? उस बस में बाकी मुसाफिर कहाँ थे जब ये काम हुआ? पहला सवाल है। ये लड़की कहाँ से आ रही थी? इसे कहाँ जाना था? इसके साथ कोई और था या नहीं? और क्या इसको जब ज्यादती का निशाना बनाया गया तो उस टाइम इसको कोई नशा वशा पिलाया गया था? मामला क्या था? ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये वाकया है मियां चन्नू का, और मियां चन्नू का एक इलाका है बड़ा मशहूर जिसे कहते हैं तलंबा। वहाँ का ये वाकया है। घर के सरबरा का नाम है राना मोहम्मद अरशद और राना मोहम्मद अरशद की अहलिया का नाम है शगुफ्ता बीबी। इनकी प्यारी बेटी, खूबसूरत बेटी, ज़हीन और काबिल बेटी। असल में इस बेटी का नाम क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं शनाख्त भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इस केस को समझाने के लिए आपको फर्जी नाम बता देती हूँ। बिस्मा। बिस्मा की उम्र है 19 साल। बिस्मा समर वेकेशंस को गुजारने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने चचा के घर आती है और चचा का नाम है मोहम्मद गफूर, और ये यहीं पर रह गई और पेरेंट्स वापस चले गए। अब जो चचा है मोहम्मद गफूर वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत लविंग केयरिंग है, और उनके बच्चे जो हैं वो बिस्मा के हैं कजन्स, और उनके साथ इसकी बनती बहुत ज्यादा है, यानी खूब मिलके कजन्स आपस में गप्पे मारते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। घूमे फिरे, खाए पिया, इंजॉय किया, बहुत सी मेमोरीज बनाई, और एक हफ्ता खूब इंजॉय करने के बाद 18 जुलाई को बिस्मा के फादर का इसको फोन आता है। वो कहते हैं कि बेटा आप अपने कपड़े वगैरह तमाम चीजें पैक कर लो, मैं कल आऊंगा आपको लेने के लिए। बिस्मा कहती है ठीक है पापा, मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ, वैसे भी हमने खूब घूम फिर लिया। 19 जुलाई को बिस्मा कपड़े शपड़े पैक करके अपना लगेज तैयार करके इंतजार कर रही है अपने फादर का कि अभी फादर आएंगे, लेकिन फादर तो नहीं आए। उनकी कॉल जरूर आ गई। कॉल करके कहा कि बेटा मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया हूँ, अचानक से एक बहुत जरूरी काम आ गया, तो आप ऐसा करो आप बस में बैठो और आप आ जाओ। यहाँ पे जब बस स्टॉप पर रुकेगी तलंबा में, मैं पहले से स्टॉप पर खड़ा हूँगा, आपको ले लूंगा, फिर हम घर चलेंगे। बिस्मा कहती है ठीक है पापा। अब क्या होता है, चचा जो हैं वो बिस्मा को बस स्टॉप पर लेकर आते हैं, बस में बिठाते हैं। आपको मैं बताती चलूं कि चचा जो बस में बिठाते हैं मोहम्मद गफूर साहब, वो लाहौर का एक बड़ा मशहूर बस स्टॉप है जिसे कहते हैं नियाजी अड्डा, वहां से बिठाते हैं। कोऑर्डिनेशन वालिद साहब से की हुई थी। सफर के मुताबिक 3 घंटे के बाद तलंबा स्टॉप पर बिस्मा को उतरना था, तो उसी हिसाब से वालिद साहब ने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं बस स्टॉप पर बिस्मा के आने से पहले पहुंच जाऊं। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों ने इस खबर को बस 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 लिखा, मुझे भी आपको बस इसलिए बताना पड़ा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन दर हकीकत ये बस नहीं थी बड़ी, जिसे हम कहते हैं ना 72 सीटर, वो बस नहीं है। ये एक वैगन मैज़दा है। ये वो गाड़ी है और इस गाड़ी में बिस्मा जा रही थी तलंबा। ये आपको अपनी स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, ये उसी वैगन की है जिसको तमाम लोगों ने बस कहा है। अच्छा देखिए, बस में बैठ गई, टाइम के मुताबिक ये मैज़दा चलने लगा, सफर शुरू हो गया। जैसे जैसे मुख्तलिफ सवारियों का स्टॉप आता गया, ये वैगन रुकती गई, सवारियां उतरती गई, आहिस्ता 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 वैगन हो गई खाली। अब इस वैगन में एक ड्राइवर जो इस वैगन को ड्राइव कर रहा था, एक कंडक्टर जो सवारियां बिठाता था उतारता था, एक इनका बड़ा बेस्ट बड़ी दोस्त, और एक बिस्मा रह गई जो एंड वाली सीट्स पर बैठी हुई थी, और कोई बस में या इस वैगन में है ही नहीं। अब इस
वैगन का लास्ट स्टॉप था तलम्बा। तो जाहिर है सवारियों के उतरने के बाद अब बिस्मा को ये था कि ये तलम्बा जाके ब्रेक लगाएगी, मेरे अब्बू खड़े होंगे, मैं उतर जाऊंगी। अभी तक तो यही कुछ मालूम था मासूम बिस्मा को। आगे कुछ यूं होता है कि तीनों दरिंदे जैसे ही पूरी वैगन खाली होती है एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और मुस्कुराहट देते हैं, स्माइल पास करते हैं। कंडक्टर क्या करता है, तमाम विंडोज पर लगे हुए कर्टन्स जिनको बांधा होता है, गिरा लगाई होती है रिबन के साथ, उनको खोल देता है, फैला देता है, तो बिल्कुल बाहर से अंदर नजर नहीं आ सकता था। कंडक्टर फिर से स्माइल पास करता है ड्राइवर को। अब सबसे पहले कंडक्टर और इसका दोस्त दोनों बिस्मा के पास आते हैं। बिस्मा बेचारी को अभी भी कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने लगा है। पास आके भूखे कुत्ते की तरह इस लड़की पर टूट पड़ते हैं। ये लड़की क्या करती, चीखो पुकार किसने सुननी थी, कोई था ही नहीं। याद रहे, आपको बार बार बता रही हूँ कि ये वैगन चलती रही है, ये रुकी नहीं है, किसी एक मुकाम पे स्टॉप नहीं लगाया, चल रही है सड़क के ऊपर। पहले कंडक्टर फिर उसका दोस्त ये अपनी हवस पूरी करते हैं। उसके बाद वो जो दोस्त है वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और ड्राइवर उतर के पीछे आ जाता है और फिर ड्राइवर अपनी हवस पूरी करता है। जब ये तीनों अपनी हवस पूरी कर लेते हैं फिर बिस्मा को कहते हैं मेरी बात सुनो, मेरी जो ड्राइविंग सीट है ना उसके नीचे है पिस्टल, बंदूक, अभी निकालूंगा, अभी तुम्हें फायर मारूंगा और अभी यहाँ बाहर फेंक दूंगा, किसी को क्या पता। अगर बचना चाहती हो तो याद रखना ये बात जुबान से बाहर ना निकले, वरना मेरे लिए 1 मिनट का काम है तुम्हें फारिग करना। बिस्मा कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो, उतार दो मुझे। ड्राइवर कहता है अच्छा। जैसे ही तलम्बा बस स्टॉप आया इन्होंने बिस्मा को उतारा और खुद रफू चक्कर हो गए फौरन, और बिस्मा भागी भागी बाप के सीने लगी, सिसकियां लेने लगी, रोने लगी। बाप ने पूछा बेटा क्या बात हो गई, उदास हो गई हो, क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हो? तो फिर बिस्मा अपने वालिद साहब को इस वैगन में होने वाले जुल्म के हवाले से बताती है, सिसकियां ले लेके रो रो के। बात नहीं उससे हो रही, होंठ उसके कांप रहे हैं जो कुछ उसके साथ हुआ। बाप कहता है बेटा हौसला करो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों रोती हो, मैं तुम्हारे साथ। 15 पर वहीं पे खड़े होके वालिद साहब कॉल करते हैं और तलम्बा थाना की पुलिस यहाँ पर आ जाती है, नफरी आ जाती है, वकुआ देखती है और सबसे पहले बिस्मा को हॉस्पिटल भेजते हैं लेडी कांस्टेबल के साथ मेडिकल करवाने के लिए। और वहां पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज लेते हैं कि कौन सी वैगन आई थी, क्या रंग था, क्या नंबर था, कौन सा ड्राइवर था, बड़ी आसानी स्टॉप से मिल जाती है। उधर से मेडिकल हो रहा है, इधर से 2 मुलाजिम ये काम कर रहे हैं और वालिद साहब को लेके थाने चले गए, जहाँ पर सबसे पहले जाके मुकदमा दर्ज किया ज्यादती के हवाले से, जिसके मुदई बने वालिद साहब राना मोहम्मद अरशद। ये बहुत बड़ा वकुआ है, ऐसा वकुआ जो मैंने पहले नहीं देखा। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दौड़ें लगाई हैं और यकीन कीजिए 24 घंटों के अंदर पुलिस ने इन 2 दरिंदों को गिरफ्तार करके थाने ले आई है। और जो एक मुलजिम अभी भी मफरूर है उसके पीछे भी मुलाजिम लगे हुए हैं, वो भी फौरन पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। तफ्तीश के दौरान ये दरिंदे बताते हैं पुलिस को, नहीं पता कि कहां से शैतान आया, कैसे आया, क्या कुछ कर बैठे हैं हम, लेकिन हम आदि मुजरिम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत से पर्चे हमारे ऊपर है, हम यही काम करते हैं। हमने ये काम पहली दफा किया है। यहाँ तक है हमारा आज का ये केस तलम्बा का। आए दिन क्राइम के, ज्यादती के, तो लोग गारत के नितने तरीके। हर केस जब मेरे पास आता है यकीन करने में कहती हूँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और हर केस पिछली नौयत से टोटली डिफरेंट होता है। मर्दों पर शैतान आता है, ईमान कमजोर होता है, शैतान हावी होता है, जाती करते हैं, भूत उतर जाता है जब सर से, फिर कहते हैं जी हम आदि मुजरिम नहीं है, हमसे बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। आपसे ये जो हो जाता है ये आपसे आपकी फैमिली में भी हो जाता है, क्या आपके घर की औरतों से भी ये हो जाता है कहीं बाहर? तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई रीजन नहीं। मेरा रियासत से मुतालिबा समझ लीजिए, दरखास्त समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये कहना है कि आप लोगों को आप लोगों के इख्तियारात का, आपकी कुर्सी का, आपकी इज्जत का वास्ता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं। हर वो शख्स, वो बाप है, वो चाचा है, वो ताया है, वो कजन है, वो नामालूम शख्स है, अननोन आदमी है, अजनबी है, या लवर है, या आशिक है, जो भी जाती करता है, बच्ची से बड़ी से बूढ़ी से जिससे भी, यकीन करें उसको नमर्द करें, उसको नमर्द करें, फिर उसकी तस्वीर उतारें, फिर बकायदा सोशल मीडिया पर लगाएं कि ये हाल होगा जो करेगा ये काम। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा, के केसेस कम होंगे। ऐसे 2 केसेस हमने देखे जिसमें गोलियां लग गई वो खास हिस्सों पे आदमियों के, और यकीन कीजिए इस खबर पर मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा असूल बना लें, इसको शामिल कर लें अपने मामलात में, बहुत फर्क पड़ेगा। शुक्रिया।